मुफ्त में सिर्फ शिक्षा, इलाज और न्याय, ये 3 चीजें मिलनी चाहिए। समस्या यह है कि मुफ्तखोरी के चलते सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश की जनता ये भी कमजोर होती है। जितनी जल्दी समझ में आए उतना ज्यादा बेहतर होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 अगस्त 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में बांस की अगरबत्ती आपको अक्सर दुकानों में जो मिलती है, ये क्यों नहीं जलानी चाहिए, इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है, दोनों ही पहलू आपको बताने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि है विशाखा नक्षत्र सुबह 9:04 तक, जिसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है सुबह के 6:18 से 7:48 तक। अगर यात्रा करने के लिए बाहर निकल रहे, फिर वो चाहे काम के सिलसिले में हो या फिर परिवार के साथ में मस्ती के लिए, पूर्व एवं उत्तर दिशा आपके लिए आज के दिन शुभ रहने वाली है। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दही खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें तो दिशाशूल दोष का परिहार किया जा सकता है। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या दाम योग का, सफल अमल कीर्ति योग का, पर्वत योग का, काहल योग का, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, उससे आपको क्या फल मिलेगा, कब आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड होगा, कब ऐसा समय आएगा कि मेहनत का फल मिले, तो वहीं कौन सा ऐसा समय है जब शादी होगी, शादी के बाद में बच्चे होंगे और एक सुखी संपन्न परिवार आप कहलाएंगे, कब होगा ये सब, इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में है। और आपके पास में अवसर है आमने सामने बैठ करके मेरे पिताजी यानी कि गुरुदेव कमल श्रीमाल जी के साथ में बात करने का, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने का। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, गुड़गांव या नोएडा में रहते हैं, तो आपके पास में अवसर है दिल्ली में मिलने के लिए 26 से 27 तारीख को इस महीने। तो वहीं अगर आप कलकत्ता में रहते हैं या कलकत्ता के आसपास के शहरों में रहते हैं तो आपके पास में अवसर है 28 और 29 तारीख को मिलने का। ये मौका आपके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। ये इसके लिए कह रहा हूं कि समाधान जब मिले तो वो उपाय ही है समस्या का। आपके पास में अवसर बार बार आए, इसी उद्देश्य के साथ में आपके साथ में ये जानकारी बांट रहा हूं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवारजन के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव होगी। पर ऐसे समय में घर परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर के तू मैं या फिर झड़प हो सकती है। यहां पर एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, वो है स्वयं का स्वास्थ्य और क्या खाते पीते हैं, किस समय पे खाते पीते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर कोई चीज को लेकर के एलर्जी है तो इससे खास तौर पे, सख्त तौर पे आपको परहेज करने की जरूरत है। यहां पर यह भी कहेंगे कि चाहे अगर आप बिजनेस की बात कहें या नौकरी पेशा इंसान की बात कहें, व्यापारी वर्ग की बात कहें, कमाने का मौका जरूर सामने होगा, पर किसी ना किसी कारण या ये कहें कि स्वास्थ्य के चलते या फिर घर की परेशानियों को सोचते हुए आप अपने काम में अपना आउटपुट जो है वो पूरा नहीं दे पाएंगे और इसके कारण प्रॉफिट होते हुए भी उस लेवल पे नहीं होगा जो आपको स्वीकार्य हो। तो इसके कारण अपने स्टाफ मेंबर्स पर, अपने कलीग्स पर आप चिढ़ते हुए और गुस्सा होते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। यहां पर दिन कष्टकारक इतना नहीं है जितना मानसिक तौर पर आपको पीड़ा देने वाला है। अपने मानसिकता को यहां पर सुधारने की भी जरूरत है, तो वहीं पर खुद को काम रखने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। चाहे अपने परिवार के अंदर छोटे बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है,
माता पिता हैं, उनके साथ में किसी भी बात को लेकर के डिस्कशन करना इस समय में आपको नहीं चाहिए। दूर रहना ज्यादा बेहतर है। खास तौर पे काम के सिलसिले में ऑफिस में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने कलीग्स को, अपने स्टाफ को ट्रेन करना इस समय में ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में वर्कलोड से ज्यादा परेशान होने वाला है, तो वहीं उनको वर्कलोड के साथ में डेडलाइंस पास में आने की भी फिक्र सता सकती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने से इस समय में आपको परहेज करना है, दूरी बनाए रखनी है। खाकी कलर का इस्तेमाल आज के दिन करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक एक सिक्योर पोजीशन में आने की सिचुएशन बन सकती है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा सुख सुविधाएं कहें या फिर अच्छी बातें देखने को मिल सकती हैं। फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के भी इस समय में काफी प्रोग्रेसिव और ऑप्टिमिस्टिक आपके विचार रहने वाले हैं। यहां पर बिजनेसमैन जो है, व्यापारी वर्ग जो है, काम जो करने वाले हैं, यहां पर नए ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे समय में बाहर मार्केट में उतर करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। यही चीज आज के दिन आपके बिजनेस में भी है। चाहे अगर आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बाहर दिखा तो नहीं सकते, पर डोर टू डोर जाकर के या अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास में जाकर के उस प्रोडक्ट को प्रमोट जरूर किया जा सकता है। इससे आपको फायदा मिलने वाला है। यहां पर पुराने किसी इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने से भी कैश फ्लो की जो समस्या है वो आपकी सुलझने वाली है। तो सरकार से संबंधित कोई भी काम है, चाहे पेपर वर्क का कोई काम है, कोई साइन करवाना है या फिर किसी की परमिशन लेनी है, तो उसके लिए आज के दिन अगर प्रयास करते हैं तो ये प्रयास आपके सफल होते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में भी आज के दिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो वहीं परिवार में खास तौर पे महिला वर्ग जो है, माता जी, बहन, दीदी, ताई जी, इनके साथ में काफी ज्यादा बेहतर बातें और उनका कहीं ना कहीं डिस्कशन या तो फिर उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करने वाली है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, उनसे पहले महिलाओं से जाकर के बात कीजिए कि क्या ये काम करना ज्यादा बेहतर है। इमोशनल अटैचमेंट भी है तो वहीं पे एक सिक्योर पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश घर वाले जरूर करेंगे आपके लिए। नौकरी पेशा इंसान इस समय में सबसे पहले अगर कोई भी चीज आगे बढ़ाना चाहता है, नया प्रोजेक्ट हाथ में है या फिर डेडलाइन क्लोज आ रही है, उसको लेकर के टेंशन में है, तो ये टेंशन इस समय में आपको छोड़ देनी चाहिए। आने वाले एक दिन और यानी कि 25 से 26 तारीख तक के अंदर आप अपने काम को सही तरीके से निपटा सकते हैं। पर उससे डीले अगर किए तो महीने के एंड में जाते जाते, डेडलाइन के बहुत क्लोज आते हुए भी प्रोजेक्ट हैंडओवर में परेशानी आ सकती है। यहां पर ब्राइट पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में जो एग्जाम दे करके आए, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट अगर आज के दिन आता है तो आपके मन मुताबिक आ सकता है। काफी ज्यादा खुशी भी घर में महसूस होगी। तो घर परिवार के साथ में किसी के साथ में अगर कोई झड़प हो गई है, झगड़ा हो गया है या मायूसी है, तो उस मायूसी को दूर करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये आपका जो रिजल्ट है ये आपकी मेहनत को और आपको दोनों को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। आपकी काफी जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, उससे राहत देने वाला है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान जो लोन लेकर के अभी काम कर रहे हैं, लोन की टेंशन है, ईएमआई कैसे पे होगी, इन चीजों की टेंशन जो आपको बहुत सता रही थी, इस समय में बंदोबस्त पैसों का फिर से हो जाएगा। अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में आप ज्यादा गौर फरमाइएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ज्यादा फोकस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेज को लेकर के होना चाहिए है। यहां पे ये नहीं कहूंगा कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कीजिए, पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड या एफडी, जो भी तरीका आप अपनाएं, आज के दिन फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ अच्छा अमाउंट आपको साइड में रखने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। हेल्थ वाइज यहां पे परेशानियां नहीं है। खास तौर पे पैरों की मोच की अगर परेशानी थी, घबराहट ज्यादा महसूस हो रही थी, पेट में गड़बड़ी चल रही थी, ये लथार्जिक हो गए थे कि आलस बहुत ज्यादा सता रहा है, तो इस समय में
काफी हद तक इस चीज से भी आप रिकवर कर जाएंगे। ऐसे समय में ग्रे कलर का इस्तेमाल आपको शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है, सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। किसी ने कुछ कह दिया, आप ओवरथिंक करेंगे। काम कुछ करना है, सामने वाले ने कोई आपको डील दी, पर उसको डायरेक्टली आप मानने की बजाय बहुत ही बड़ी कैलकुलेशंस पीछे लगाना चालू कर देंगे कि ये जो किया है इसमें प्रॉफिट मार्जिन में अपना और बढ़ा करके कोट करता हूं, और इससे आपको संभल करके रहना है। अक्सर होता यह है कि सामने आई हुई चीज जो हमारे लिए बेहतर है, उसमें और बेहतर ढूंढने के लिए हम जो हाथ में है उसे गवा देते हैं, और यही चीज आज के दिन हो सकती है। इससे बहुत संभल करके रहना है। यहां पर किसी अपने के खोने की यहां पर समाचार भी आ सकते हैं कि कोई बहुत ही नियर एंड डियर था, फ्रेंड था, रिलेटिव थे, उनके अचानक से गुजर जाने की। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, पर आज के दिन जो ये समस्या देखने को मिल रही है, ये खबर पहुंच सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी कर्क राशि वालों के लिए एक साथ में ये खबर आए, पर कहीं ना कहीं किसी अपने के तबीयत खराब होने की, हॉस्पिटलाइज होने की, या फिर एक्सट्रीम में होने की यहां पे खबर आ सकती है। तो मन भी अशांत रहेगा, और वहीं पर बहुत ही ज्यादा थिंकिंग नेगेटिव हो सकती है। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो है घर के, जो कर्क राशि के हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के आज के दिन बहुत ज्यादा सावधान रहें। घर के चाहे छोटे मोटे कोई भी काम है, सीढ़ी पे चढ़ के करना है, स्टूल पे चढ़ के करना है, कुछ साफ सफाई करनी है, किसी को कह दिया नहीं किया तो मैं स्वयं कर देता हूं, इससे आज के दिन दूर रहिएगा कि आपका ये करने का जो काम है, या ये जो आपने मानसिकता आज के दिन अपनाई है कि मैं अपने आप कर लूंगा, ये कहीं ना कहीं आपको चोटिल कर सकती है। इससे संभल करके रहिएगा। यंगस्टर्स इस समय में अपने एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तो फेस कर ही रहे हैं, तो वहीं ऑन दी अदर साइड पेरेंट्स से भी इस समय में कटु शब्द सुनने को मिल सकते हैं। फिर वो चाहे खुद के बिहेवियर को हो, पढ़ाई में ध्यान ना लगाने को हो, या फिर अपने लाइफस्टाइल और रवैये को लेकर के हो, परिवार से या खास तौर पे माता पिता से आज के दिन दो बातें सुननी पड़ सकती है। आज के दिन ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 65% सपोर्टिव है, पर यहां पे उत्तेजित किया जाना, जानबूझ करके पिन पोक करना कि आप गुस्सा हो, कुछ कहें, उसके बाद में वही चीजें आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर ली जाए, ये चीजें आज के दिन देखने को मिल सकती है। तो अचानक से किसी का नॉर्मल सा बिहेवियर भी आपको इस तरीके से ट्रिगर कर सकता है कि आप चीख पड़े, चिल्ला दें, गुस्सा कर दें। इससे जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। जो रिश्ता है कहीं ना कहीं उसमें भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वहीं मेंटली भी इस समय में काम को लेकर के, पैसों को लेकर के ज्यादा चिंतित आप नजर आ सकते हैं कि मेहनत करने के बावजूद कमाई क्यों नहीं हो रही है, हर काम हर किसी के मुताबिक करने के बावजूद मेरा फायदा क्यों नहीं हो रहा है। ये आज के दिन थिंकिंग कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। पैसों की फिक्र, कमाई की फिक्र आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो वहीं सामने खर्चे और ज्यादा नजर आने वाले हैं। यहां पर खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यापारी वर्ग के हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ में, खास तौर पे फीमेल क्लाइंट्स के साथ में बहुत ही संभल करके बातें कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट देना है तो 100 बार सोचिए, उसके बाद में कमिटमेंट दीजिए, और जिस समय में आप कर सकते हो उससे ज्यादा का कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि थोड़ा मार्जिन लेकर के चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। यहां पर आपके काम में कमी या फिर आपके प्रोफेशनल बिहेवियर में कमी आपको अपमान का सामना करवा सकती है। सामने वाला कुछ ऐसा कह करके जा सकता है जो आपके ईगो को ठेस पहुंचाए, और यही चीज आपके, जिसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट होता है, कि एक टाइल जैसे गिरती है उसके बाद में हर चीज बुरी बुरी होती चली जाती है। वो इसकी वजह से कि हमारी मानसिकता अचानक से नेगेटिव स्पेस में आती है, और यही चीज आज के दिन आपके साथ में होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर हमें अपने आप को कंट्रोल करते हुए अगर चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लॉजिकल थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने में हम सफल हो सकते हैं। आज के दिन पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70%
पॉजिटिव है तो यहां पर खास तौर पे हम नेम और फेम की प्राप्ति की बात कर सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने की बात कर सकते हैं। यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर देंगे, पर अपॉर्चुनिटी तो सामने आ रही है। इसके कारण अपनी जेब में कितना पैसा है उसका भी अनुमान लगेगा, तो वहीं किस लायक हूं मैं कि मेरे पास में जो पैसा है उसमें मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूं या नहीं, इसकी भी आपको यहां पर एक रियलिटी चेक मिल सकता है। ओवरऑल दिन शुभ है, चीजों में आगे बढ़ने के लिए मौके अनेक मिलेंगे, पर अपने आप को उसके लिए तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ साथ ना दे तो हर चीज होते हुए भी हम उस पर एक्ट ना कर पाए, इस चीज की संभावनाएं बन सकती हैं। घर परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो वहीं वो मोटिवेट भी करेंगे, पर अल्टीमेटली काम जिसके हाथों से होना है, कर्म जिसके हाथों में लिखे हैं, अगर वो कर्म ना करे तो भाग्य कैसे बदले। बात वही है कि आज के दिन अनेकों अवसर हैं, भाग्य साथ दे रहा है, पर कर्म ना करोगे तो भाग्य साथ देकर के भी क्या कर लेगा। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल आज के दिन करें तो बहुत शुभ साबित हो सकता है। वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 35% सपोर्टिव है, पर इस समय में आंखों में धुंधलापन, आंखों में चोट, कहीं ना कहीं पैरों में मोच या फिर मस्कुलर पेन इस समय में देखने को मिल सकता है। तो वहीं कोई भी व्यापारी आज के दिन अपने व्यापार से, अपनी कमाई से सैटिस्फाइड नजर नहीं आ पाएगा। होगी का जरूर, ये नहीं कह रहा हूं कि कमाई ना हो या फिर आपने अपनी मेहनत ना की हो, मेहनत की है, पर उसके मुताबिक जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होना चाहिए, जो पैसे होने चाहिए हैं, उसमें आज के दिन कमी लग सकती है। तो वहीं सामने खर्च ऐसे आ सकते हैं जिसको करना ही पड़े, और इसके कारण कमाया हुआ पैसा भी घर कुछ लेकर के ना आ पाए, इस बात को लेकर के मायूस नजर आ सकते हैं। यहां पर लालच प्रवृत्ति आप में ज्यादा देखने को मिल सकती है, कैसे दूसरे के और ज्यादा पैसे ले लूं या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचा के कैसे अपना फायदा ले लूं, ये जो मानसिकता है ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है आपके ऊपर। यहां नेम और फेम की बजाय डिफेमेशन देखने को मिल सकता है। लोग एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो आज के दिन तो हर किसी के हाथ में मोबाइल भी है, मोबाइल में रिकॉर्ड करके कहीं पे कुछ भी लिख करके डाल दें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बात कर लें तो भी आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यहां पर खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा संभल करके रहें, अपने दोस्तों का साथ तो निभा रहे हो, पर क्या सही है और क्या गलत, उसका आज के दिन खुद को एहसास होना जरूरी है, और जो गलत लगता है उसमें साथ ना निभाना यह समझदारी होगी। येलो कलर का इस्तेमाल आज के दिन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 भी और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। 100% सिचुएशन पॉजिटिव होते हुए आपको कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिलेगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, अपने मन की कोई भी बात है वो करने का मौका भी मिलेगा। तो यहां पर किसी चीज को बहुत समय से पाने की कोशिश थी, तो उसमें भी आज के दिन अपने आप ही ऐसे कोई योग बन सकते हैं कि वो चीज आप खरीद ही लें। ऐसे समय में खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, बिजनेसमैन है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको अपने मन अनुसार प्राप्ति हो सकती है फायदे की। चाहे मार्केट में पैसा अटका हुआ है, निकलवाना चाहते हैं, अनेकों कॉल कर लिए नहीं निकला है, आज के दिन सामने पहुंच करके देखिए, आपको आपका पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सामने वाला लाख बहाने बना सकता है, पर जब आप सामने पहुंचेंगे तब वो बहाने उसके नहीं बन पाएंगे, आप उसको ओवर पावर कर सकते हैं। आपका एग्रेशन आपके पैसे को निकालने में फायदा पहुंचा सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी। तो नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में अपने सपोर्ट की अगर बात करें, सीनियर्स के सपोर्ट की, कलीग्स की सपोर्ट की, तो खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर से आज के दिन आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। आपके काम जो पूरे होने हैं, जो फाइनलाइजेशन है, जो फाइनल टचेस हैं, उसमें सपोर्ट आपको ऑपोजिट जेंडर का ज्यादा देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं आज के दिन हेल्थ को लेकर के परेशान नहीं है, खासतौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई घर में बात चल रही है तो आज के दिन उस पर आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की रहेगी, पर यह दिन आपके मन मुताबिक चले इसकी आशंका बहुत कम है।
यहां पर भय का माहौल रहना, कहीं ना कहीं पुरानी बिसरी बातों को लेकर के आज के दिन मायूस रहना, तो प्रेजेंट के अंदर फोकस ना कर पाना, यह आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाला है। ना ही सिर्फ आपको फाइनेंशियल लॉस देगा, पर वहीं अपमान भी सामने आ सकता है। हेल्थ पर भी यहां सोच का असर देखने को मिलेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि हेल्थ का और मेरी मानसिकता का क्या रिलेशन है। आप कभी देखिए कि संडे का दिन है, बाहर बारिश हो रही है, आपको पसंद नहीं है, तो अपने आप ही मन में मायूसी आने लगती है और मायूसी के कारण थकान, आलस, ये सभी आपके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। काम करने का मन नहीं करता, घर में भी किसी से बात करने का मन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहें। ये रिलेशन बॉडी और माइंड का ही है। और आज के दिन यही देखने को मिलेगा कि माइंड जो है पुरानी चीजों को याद करने में या फिर मायूस होने में, टेंशन में ज्यादा है, और उसका डायरेक्ट हिट आपकी हेल्थ लेने वाली है। फाइनेंशियल लॉसेस भी सामने आने वाले हैं, तो नींद पूरी ना होने पर चिड़चिड़ापन भी रहेगा। खासतौर पे जो महिला वर्ग है, गृहिणी है, आज के दिन किसी भी बात को करने से या तो फिर किसी भी बात पर वापस अपना जवाब देने से परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है कि आपका कुछ भी कहा हुआ आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अच्छा भी कहें तो उसमें भी कमी निकाली जा सकती है और इससे परेशान होना पड़ सकता है। यंगस्टर्स इस समय में दोस्ती यारी के अंदर मशगूल ज्यादा है, पर इसके कारण यही देखने को मिलेगा, कोई ना कोई अगर एग्जाम है, टेस्ट है आज के दिन, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उससे परेशान होना पड़ सकता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं आज के दिन अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट देखेंगे या फिर ये बार बार दूसरों पर ब्लेम डालते दिखेंगे कि टीम स्पोर्ट होने पर टीम सपोर्ट नहीं कर रही थी। गलती स्वीकार करने से ज्यादा दूसरों पर गलती डालने की कोशिश आज के दिन ज्यादा होगी। यहां पर अपने आप को काम रखने की जरूरत ज्यादा है। यहां पे उपाय के तौर पे एक छोटी सी चीज कहूंगा, करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। सुबह उठते ही एक खजूर, जिसे हम कहते हैं डेट कहते हैं, सूखी हुई जो होती है, वो लेनी है। एक लौंग, एक काली मिर्च और एक इलायची, ये सभी चारों चीजें एक साथ में अपने रुमाल में बांध करके आप गांठ लगा लीजिए और उसको अपने बैग में या तो फिर अपने जेब में रख लीजिए। इससे काफी हद तक आपको एक सपोर्टिंग फैक्टर कहें या तो फिर मानसिकता जो है उसमें एलिवेशन कहें, वो देखने को मिल सकता है। यहां पे येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय मैं कहूंगा कि खास तौर पे नए बिजनेस की शुरुआत है या फिर कोई नई चीज की प्लानिंग है, या ये कहें कि रक्षाबंधन आ रही है, कई महिलाएं हैं या फिर युवती है जो छोटे मोटे स्केल पे कुछ काम करना चाहती है, चाहे वो राखी बनाना चाहती हैं, राखी के लिए डेकोरेशन की जो प्लेट्स आती हैं वो बना करके बेचना चाहती हैं, तो इस समय में आप अगर ये कोशिश करने वाले हैं, आपको शानदार फायदा मिल सकता है। बिजनेस पर्सन्स जो भी हैं, आज के दिन अपने पास में अगर कोई ऑफर आ रहा है लेकर के, तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद जरूर बनने वाला है। पैसों का कलेक्शन करने के लिए आज के दिन स्टाफ को भेजेंगे तो भी आपके पास में पैसा आएगा। यहां पर कहीं किसी को पैसे दे दिए थे, भूल चुके हैं, या तो फिर बार बार कॉल करते नहीं आते, आज वो स्वयं चल करके आ सकता है। इतना पॉजिटिव दिन ये आपके लिए बनने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं, जिनकी शादी की बात अभी तक चल रही थी पर कोई अच्छा सूटेबल प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, चाहे लड़का है अच्छी लड़की नहीं मिल रही, लड़की है अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो परिवार अच्छे नहीं है, इन परेशानियों से इस समय में आपको कहीं ना कहीं पार मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि घर में मासी या फिर किसी के भी आने से कहीं सही रिश्ते की बात हो सकती है, सही समझाई यहां पर हो सकती है कि घर वालों को समझाना बुझाना, ये चीज देखने को मिल सकता है, इसके कारण रिश्ता पक्का हो जाए। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिन है। कमाई के तौर पे भी कहूं, यहां पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कहूं, तो घर की सुख सुविधाओं के लिए भी कोई ना कोई मटेरियल का आज के दिन घर में आना जिससे सुविधाएं घर की बढ़े, ये जरूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में कहता हूं कि मनोकामना पूरी होगी। अपने काम में इंटरेस्ट आएगा, उससे सक्सेस मिलेगी और सक्सेस के बाद में पैसा आएगा, और पैसे को आज के दिन सिर्फ इन्वेस्ट करने की बजाय खर्च भी करेंगे। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जो पैसे कमाएं इसको साइड में रख देते हैं, घर की जो बेसिक जरूरतें उसको पूरा कर देते हैं, अभी रुपए खर्च नहीं करेंगे, आगे जाकर के काम आएंगे। पर आज के दिन मानसिकता कुछ अलग होने वाली है। घर पहुंचने से पहले कॉल आ जाएंगे,
कि शॉपिंग पे जाना है, काम खरीदना है, ये कुछ लेकर के आना है, अनेकों चीज़ें सामने आ सकती है। तो यहाँ पर सेविंग के साथ में एक्सपेंसेस सामने बैठे हैं। नौकरी पेशा इंसान भी आज का दिन बड़ा खुश रहने वाला है। जो काम कर रहा है उसमें सक्सेस देखने को मिल रही है, लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो क्लाइंट्स भी सामने से आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी एफर्ट्स के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज पे आपको वाहवाही जरूर बटोरने का मौका मिलेगा। इस समय में प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के चाहे रेनोवेशन है, रेनोवेट करके रेंट पे देना है, इसकी तरफ अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो आज के दिन अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आपके सामने जरूर आने वाले हैं। घर परिवार का सपोर्ट, सुख और प्रेम, हर चीज की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है। तो यंगस्टर्स भी खुश हो जाइए। प्रेम की प्राप्ति तो आप सबसे पहले चाह रहे थे, वो आपको आज के दिन मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए आज के दिन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है, और इस समय में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा रहे तो बहुत बेहतर है। चाहे सुबह जाते हुए घर से जब बाहर निकलते हैं तब सबसे पहले कोई मंदिर में जाकर के फिर अपने दिन की शुरुआत करें, सबसे बेहतर। और अगर मंदिर नहीं है घर के आसपास में तो घर में तो जरूर होगा। तो आज के दिन अगर घर में मंदिर है तो सबसे पहले धूप बत्ती करके फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। यहां पर घर परिवार के साथ में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी हो सकती है, पर फाइनेंसेस सामने अटक सकते हैं। प्लानिंग जरूर हो गई है पर पैसे अभी नहीं है, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। और इसी के कारण बेकार के काम और बेकार के लोगों के साथ में अपने दिन को आज के दिन उलझा सकते हैं। तो अपने व्यापार में भी आज के दिन मन मुताबिक कमाई ना होने से टेंशन बढ़ सकती है, मन अशांत हो सकता है, और इसका फ्रस्ट्रेशन वापस रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होकर के कहां निकलेगा, घर वालों पर। आज अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का दिन है, लॉजिकल होने का दिन है, सही परख करने का दिन है। अक्सर दोस्त हर किसी के होते हैं, पर हर दोस्त अच्छा चाहे ऐसा बहुत कम होता है। यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे कोई भी मानना नहीं चाहता। एक समय जिसको भाई कहते थे, आज वही भाई आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहता। यही परेशानी आज के दिन देखने को मिल सकती है। मन बड़ा ही अशांत रहेगा तो वहीं मायूसी भी छा सकती है, उदासीनता छा सकती है कि ऐसा क्यों है, ये मेरे साथ में सपोर्ट क्यों नहीं है। हर किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग इस समय में पनप सकती है। ग्रीन कलर का इस्तेमाल आज के दिन बेहतर सिद्ध होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि बांस की अगरबत्ती जो आपको दुकानों में मिलती है, हर जगह पे मिलती है, उसे क्यों नहीं जलाते। इसके पीछे धार्मिक कारण क्या होता है और वैज्ञानिक कारण क्या होता है। आप चाहे शाम की आरती कहिए, घर में कोई भी पूजा कहिए, शुभ अवसर चाहे हवन हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, या अशुभ अवसर हो यानी कि दाह संस्कार, ऐसे कामों के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को जलाने में प्रयोग करते हैं। यह आप सब मानते हैं, लेकिन कभी किसी काम के दौरान बांस की लकड़ी जलती देखी है? एक बार सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना जाता है। ऐसा क्यों है? और यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसे चिता में जलाते नहीं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है, और वही जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ के रखती है, उसे भी बांस के वृक्षों के बीच में गाड़ते हैं ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आप देखेंगे कॉम्पोजिशन किसी भी आइटम का या किसी भी चीज का, तो उसमें कॉम्पोजिशन में अनेक केमिकल्स होते हैं। जैसे कि बांस में अगर आप देखेंगे तो लेड होगा, हैवी मेटल होगा, और लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है, और हैवी मेटल भी जलाने पर ऑक्साइड्स बनते हैं। लेकिन जिस भी बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, यहां तक कि चिता में भी नहीं जला जाता। इस बांस की लकड़ी को हम लोग रोज अपने घर में अगरबत्ती के रूप में जलाते हैं। अगरबत्ती जलने से उत्पन्न जो सुगंध है, उसके प्रसार के लिए फैथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और यह एक फैथलिक एसिड का ईस्टर होता है जो कि सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। अब इस प्रकार अगरबत्ती की तथाकथित
सुगंध न्यूरोटॉक्सिक और हिप्टोटॉक्सिक के भी श्वास के साथ शरीर में पहुंचती है। लेश मात्र उपस्थित कैंसर हुआ, मस्तिष्क आघात का कारण बनती है। फिर बात हो हेप्टोटॉक्सिक की, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा लीवर को नष्ट कर सकती है। और शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा धूप दीप, यह देखने को मिलता है। हर स्थान पर धूप दीप नैवेद्य, इसका वर्णन मिलता है। अगरबत्ती का जो प्रयोग है इंडिया के अंदर, या हम कहें जो पुराने समय में भारतवर्ष में इस्लाम के आगमन के साथ ही शुरू हुआ था। और जो मुस्लिम समुदाय है अगरबत्ती मज़ारों में जलाते हैं। हम हमेशा अंधानुकरण ही करते हैं, जबकि हमारे धर्म की हर एक बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानवांतर के कल्याण के लिए ही बनी है। आप देखेंगे कि अक्सर कई घरों में जब अगरबत्ती सुबह या शाम को जलाई जाती है तो घर के अनेक ऐसे सदस्य हैं जो खांसना शुरू कर देते हैं, अचानक से वीक महसूस करना शुरू करते हैं, सांस की तकलीफ आना शुरू कर देती है जब तक अगरबत्ती जलती है। तो ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत है। कई लोग, या ये कहूं मॉडर्न जनरेशन जो है, वो हर चीज के ऊपर एक टैग लगा देती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। मानता हूं कि कई ऐसे लोग अब आ चुके हैं, और ये यंग जनरेशन के ही कई ऐसे लोग हैं जो कुछ बिना पढ़े बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें, और उसे करने के बाद में हमें महसूस होता है कि ये तो गलत किया है। इसके पीछे का कारण सामने चाहे जो भी है उसकी गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम स्वयं अपने शास्त्र को नहीं समझते, हम अपने शास्त्र को नहीं पढ़ते, हम अपनी खुद की धर्म को नहीं मानते। गलती सामने की नहीं बल्कि हमारे भीतर है। आप सभी से यही अनुग्रह करता हूं कि किसी पर भी कोई भी टिप्पणी देने से पहले अपने शास्त्र को पढ़ लीजिए। कम से कम अक्सर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो हमारी गलतियां होती है उसको करने से हम बच जाएंगे। बात इतनी सी है कि दूसरों को कोसने से पहले खुद को जरा अच्छे से जान लीजिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बात इतनी सी है कि कई घरों के अंदर जब ये देखते हैं या कई लोग जब मिलने आते हैं तब उन्हें कुछ बातें बताते हैं तो वो बोलते हैं कि ये पहली बार सुन रहा हूं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ में भी ये बात बांटा हूं कि लगता है कि आप भी इस बात को पहली बार ही सुन रहे होंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।